हम हमेशा इंडिया को जो है एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर क्यों देखते हैं, हम लोग उसको डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम सेकेंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन के मामले में कंट्री है, सेवन्थ लार्जेस्ट कह सकते क्षेत्रफल के मामले में हमारा स्थान है। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास समुद्र है, नदियाँ हैं, उपजाऊ जमीन है, लेकिन फिर भी हम भारत इतना गरीब क्यों हैं। तो इसके मेनली मैं 2 रीजन मानता हूँ। पहली चीज़ तो हमारा एजुकेशन और दूसरी चीज़ द होल सिस्टम। तो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ आती है, मैं उन पर बात नहीं करना चाहूँगा। तो हेलो दोस्तों, मैं उमन सिंह गुस्सा और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही पुराने टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सेंस करने वाले टॉपिक पर कि भारत आखिर गरीब देश क्यों है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की स्थिति ये कैसे हो गई है कि इसकी पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश से भी नीचे आ चुकी है। तो इसके बाद हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, साथ में हम लोग सोल्यूशंस पर भी बात करेंगे, आखिर इसकी स्थिति कैसे सुधर सकती है। तो हम लोग बात चालू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, उससे पहले मुगलों का शासन था यहाँ पर। तो कहते जो ब्रिटिशर्स आए और जो मुगलों का शासन खत्म हुआ, यहाँ तक इंडिया काफ़ी प्रॉस्पेरस कंट्री था पूरे वर्ल्ड में। यहाँ कैसे काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारा चलता था, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन यहाँ पर रहते थे, तो काफ़ी हंस खेल रहा था भारत। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे कह सकते जो ट्रेड हमारा था उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। इतने ज़्यादा उन्होंने कर लगा दिए कि हमारा ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया उस टाइम। तो उस टाइम क्या इंडियंस केवल लेबर वर्क कर रहे थे, कोई ट्रेड नहीं कर रहे थे। और ये वो समय था जब हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी के कहते बीज बो दिए गए थे। तो ये वो स्टेज थी जब दुनिया के बाकी देश जो है कह सकते इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन भारत में क्या एग्रीकल्चर की का ही काम हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो बाकी देश थे इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ करते थे, यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में बनाते थे और बेचते थे। तो हम लोग आगे बढ़ने की जगह जो हम लोग वापस कह सकते हैं एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे ये कह सकते हैं हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग इसके आदी हो गए। हम लोग जो कह सकते हैं बिजनेस जो हमारे खून में हुआ करता था हम लोग इसको भूल गए धीरे धीरे। तो उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी इसी तरीके से बनाया गया था कि इंडिया को एज ए लेबर वर्क इस्तेमाल किया जाए, यानी इनको केवल लेबर वर्क करना सिखाया जाए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है लेबर वर्क करने के लिए। और बहुत ज़्यादा दुख की बात यह है कि अभी भी हम लोग जो उसी सिस्टम पर चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति काफ़ी सुधर गई होगी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कह सकते हैं कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गई थी। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कहते थे इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल नहीं थी, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी और सिचुएशन जो इतनी ख़राब हो गई थी कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देश का बंटवारा हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान बने थे, करीब 1 से 2 करोड़ लोग जो है इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे, इसमें लाखों लोगों की जाने गई। तो डेफिनेटली उस टाइम जो हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है हमारे जो वॉर्स हुए आज़ादी के बाद, कैसे लगातार इतनी ज़्यादा हम लोग लड़ाइयाँ करते रहे कि हम लोग इसी में उलझे रहे, हम लोग विकास पर इतना ध्यान नहीं दे पाए। चाहे वो कश्मीर वॉर हो या इंडिया चाइना का वॉर हो, पाकिस्तान के साथ जो हमारे 2 वॉर हुए 1965 1971 में, फिर कारगिल वॉर हमारा। तो कह सकते हैं इतने ज़्यादा वॉर्स हुए इन रिसेंट ईयर्स में कह सकते हैं आज़ादी के बाद कि हमारी इकॉनमी जो स्टेबल नहीं हो पाई। तो युद्ध का नतीजा जो कभी भी अच्छा नहीं होता है, ना ही हमारे लिए अच्छा था, ना ही कह सकते इंडिया और चाइना के लिए भी अच्छा रहा होगा। यहाँ के लोग भी कह सकते हैं ऐसा नहीं चाहते कि नहीं युद्ध हो, लेकिन कुछ लोग जो ऐसी हीन भावना फैलाते हैं जिसके कारण युद्ध होते हैं। और इसका इफेक्ट कह सकते हैं फाइनेंशियली भी होता है, इमोशनल भी होता है। कई लोगों के परिवार लोगों की जाने जाती हैं जिसका इफेक्ट वो आज तक झेल रहे होते हैं। और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी आप ऐसे मान सकते हैं 5 से 10 साल तक पीछे चली जाती है अगर कोई देश जो है कोई बड़ा युद्ध करता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जैसे ब्रिटिशर्स का आना हो गया या हमारे ट्रेड का डिस्ट्रॉय होना हो गया, या कह सकते हैं आप जो हमारे युद्ध हुए आज़ादी के बाद, ये ऐसे रीजन थे जिनको हम लोग अवॉइड करना मुश्किल था या नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते थे या उनसे सीख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो अगर आप किसी भी इंडियन से बात करेंगे, पूछेंगे आखिर भारत जो इतना गरीब क्यों, तो उसके पास कहते हैं 2-4 जो घिसे पिटे आंसर होते हैं कि नहीं हमारी ओवर पॉपुलेशन हो गई, या हमारी इलिटरेसी हो गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, साथ ही साथ जो रिच हैं या पुअर लोग उनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होना हो गया। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जो लोग देते हैं। तो क्या ये रीजन्स कह सकते हैं इनफ है हमारी गरीबी को डिस्क्राइब करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो रीजन्स आप जैसे मान सकते हैं गरीब सोच होना, या हमारा कैसे रीति रिवाज या हमारे कस्टम रिचुअल्स हैं उन पे अननेसेसरी खर्चा करना, फालतू का शो ऑफ करना, हमारे जो कह सकते हैं पूरे हेल्थ होना, साथ ही साथ जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उन सब का इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुअर थिंकिंग यानी गरीब सोच होना। अब यहाँ इंडिया में कुछ लोग क्या मानते हैं कि आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं, या पैसों से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते हैं, या पैसों से पानी खरीद सकते हैं, प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं गरीब सोच है ये कि लोग जो है पैसों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं अमीरों के लिए हेटेड होना, यानी अमीरों के खिलाफ जो हीन भावना होना कि अमीर जो है हमारा पैसा ले लेकर अमीर हुए हैं। तो ये चीज़ें जो क्या है गरीब को अमीर होने से बनने से बहुत हद तक रोकती हैं कि आप जो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अमीर होना होता कैसा है, यानी आप अमीरों को गलत मान रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप गलत मान रहे हैं आप उसके लिए कभी एफर्ट ही नहीं डालते हैं और आप जो गरीब की गरीब बनकर रह जाते हैं।
और जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है अननेसेसरी खर्चा करना। हमारे जो रीति रिवाज है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग जो है रीति रिवाज में बहुत से ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो अमीर लोगों को क्या, उन लोगों के पास तो पैसा है, वो लोग खर्चा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गरीब है इंडियन, तो जो गरीब इंडियन है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रीति रिवाज पर प्रॉपर खर्चा कर सके या शादी में खर्चा कर सके। तो इसके लिए वो क्या 10 से 20 लाख तक का लोन लेता है। मान लो किसी की अगर शादी है, कहता है कि नहीं हमारी एक ही बेटी की तो शादी है या एक ही बेटी की शादी है, और जो है पूरी ज़िंदगी वो इसी कर्ज को चुकाता रह जाता है। तो आप इन रीति रिवाजों पर खर्चा ना करके अपनी अगर एजुकेशन पे खर्चा करें, अपने जो आपके लाइफ स्टाइल है उस पर खर्चा करें, आपकी जो हेल्थ है उस पर खर्चा करें, तो आपकी स्थिति काफ़ी हद तक सुधर सकती है। तो यहीं से हमारी तीसरी चीज़ निकल कर आती है शो ऑफ करना। ये इंडियंस में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है मेंटेलिटी कि वो लोग फालतू का शो ऑफ करते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी खरीदेंगे शो ऑफ करने के लिए, या किसी ने जो है उनके चाचा ताऊ या कह सकते हैं किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने कोई नई चीज़ खरीदी है तो उनको भी खरीदनी है, किसी ने नया मोबाइल लिया है तो नहीं उनको भी मोबाइल लेना है यार। और ये जो है लोन लेकर करते हैं, कुछ लोग तो ईएमआई तक ले लेते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर जो अपना रहे हैं लोग शो ऑफ करने के लिए, बहुत ही गलत चीज़ है। आप वेस्टर्न में क्या है, उन लोगों के पास एक कह सकते हैं सिक्योर जॉब होती है, यहाँ पर आपका सिक्योर जॉब नहीं है। तो ये जो मैंने 3 रीजन्स बताए, रीजन्स और भी हैं, जैसे आप मान सकते हैं आपकी पुअर हेल्थ होना, आप स्वस्थ नहीं तो आप काम कैसे करेंगे, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होना, आपका जो इन्वायरमेंट है आपके पास, कैसे लोगों के बीच आप रह रहे हैं, ये भी एक काफ़ी तक इफेक्ट डालता है आपकी पॉवर्टी के लिए। तो हम लोग बात करते हैं जो मोर कह सकते हैं ऑब्वियस रीजन है, जैसे हमारी ओवर पॉपुलेशन हो गई, या हमारा करप्शन हो गया, या हमारा जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी हो गई, या जो हमारा लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या हमारी एजुकेशन जो हमारी कहाँ तक जिम्मेदार है। तो बात करते हैं हम लोग अपनी पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर भारत में क्या बहुत से लोग ये मानते हैं कि नहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसकी गरीबी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो बस एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लीजिए जो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है अगर वो पढ़ी लिखी या शिक्षित होती या स्किल्ड हमारे यहाँ वर्कर्स होते हैं, तो क्या लगता है तब भी आपको इंडिया डेवलपिंग नेशन होता है या डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाता? ऑब्वियसली नहीं होता। तो पॉपुलेशन को हर बार जिम्मेदार ठहराना कह सकते हैं बहुत ही गलत चीज़ है। हम लोग पास कह सकते हैं जितनी आबादी उतना हम लोग कमा भी रहे हैं, और हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हर बार कह सकते हैं पॉपुलेशन को जिम्मेदार ठहराना जो बहुत गलत चीज़ है। एक हद तक पॉपुलेशन जिम्मेदार है, लेकिन आप अगर सारा ब्लेम उसी पर थोप देंगे तो बहुत गलत होगा। तो हमारी दूसरी जाती है हमारा करप्शन। इंडिया में हद से ज़्यादा करप्शन है कह सकते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, करप्शन हर जगह है। अभी जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया 180 देशों में जो है इंडिया जो है 86 स्थान पर आता है करप्शन के मामले में। तो जो हमारी नेक्स्ट जाती है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। करीब भारत की 60% पॉपुलेशन है कह सकते हैं एग्रीकल्चर पर काम करती है, और केवल जो है 18% जो है इंडिया की जीडीपी का ये लोग कमा कर देते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं ये जो है अंतर जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक मेन रीज़न है जो इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स हैं, या तो बहुत ही छोटे फार्मर्स हैं यानी कि बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, या फिर वो वर्कर्स हैं यानी किसी और खेतों पर वो काम कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। तो जिनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सच्चाई जो इससे भी ज़्यादा कड़वी है, कोई भी किसान जो है खेतों में काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली चीज़ तो उनको अच्छा वेजेस नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ जो उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं कारणों की वजह से कोई किसान जो है गांव में नहीं रहना चाह रहा है, वो शहर जाकर जो एक अच्छी सी जॉब करना चाह रहा है, लेकिन इनकी जो एजुकेशन बहुत ही कम होती है या नियरली के साथ जीरो होती है, तो इनको कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाती। और अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाती तो यहाँ तक कुछ किसानों के हालात ऐसे हैं कि उनके पास 2 वक्त का खाने के लिए खाना भी नहीं है। तो आप अगर एजुकेशन की बात रहे या उनके लाइफ स्टाइल की बात रहे, ये सब बातें तो आप पीछे ही छोड़ दें। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे किसान कह सकते हैं शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं कि नहीं उनको शहर में जो है जॉब एटलीस्ट मिल जाएगी, उनको 2 वक्त का खाना मिलेगा, उनके जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट जो प्रॉपर एजुकेशन मिल जाएगी। तो मेरा पहला सजेशन तो यही है कि गाँवों की जो कंडीशन है थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए, एटलीस्ट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आप कह सकते हैं जो एजुकेशन है या पानी है साफ़ सुथरा, या जो ये कह सकते हैं मिनिमम बेसिक लेवल है लिविंग स्टैंडर्ड्स का, वो होना चाहिए। तो मेरा दूसरा सजेशन हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिकल साउंड करे, कि पॉलिटिक्स में क्या है थोड़े से पढ़े लिखे या कैसे समझदार लोगों को आना चाहिए, जिससे वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए जो काफ़ी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अभी क्या है बहुत सारे पॉलिटिशियन जो कह सकते हैं अनपढ़ हैं या कह सकते हैं अनएजुकेटेड हैं वो लोग, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक सच्चाई है हमारी पॉलिटिक्स की। बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे कह सकते हैं केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस तक चल रहे हैं उन पर, और वो लोग जो अभी भी राजनीति में हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब राजनीति से हटना चाहिए और समझदार लोगों को आना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ हमारा मीडिया, या मीडिया को थोड़ा सा अनबायस्ड होना चाहिए, चाहे वो हमारा टीवी मीडिया हो या हमारा प्रेस मीडिया हो। जो आप लोग दिखा रहे हैं यानी जो मीडिया में पब्लिश हो रहा है वही हमारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग वही चीज़ें देखते हैं, और उसी हिसाब से वो लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, उन लोगों को वही चीज़ सच्चाई लगती है। तो अगर ये मीडिया हमारा बायस्ड होगा तो ऑब्वियस ये देश का भला तो कभी होने से रहा। और तीसरा सजेशन है स्किल इंप्रूवमेंट कैंप, या जो देश या दुनिया में जो कैसे नई नई चीज़ें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है यार, उसके लिए कह सकते हैं आप फ्री में लगाएं या थोड़ा सा कुछ कॉस्ट करके कह सकते हैं इसके डेवलपमेंट कैंप लगा सकते हैं, जिससे जो लोग हैं नई चीज़ें सीखेंगे और उन लोग अपडेटेड रहेंगे।
अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अभी हम लोग वही पुरानी चीज़ सीखते चले जा रहे हैं जो सालों से चलती आ रही हैं। और लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग हैं, जो यहाँ से कह सकते हैं पढ़ लिख के अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर पढ़िए जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से पढ़ के वापस इंडिया में आइए। हो सकता है आपको यहाँ इतना अच्छा कल्चर ना मिले, या उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स ना मिले, या उतनी अच्छी सैलरी ना मिले, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर सभी लोग काम करेंगे तो आने वाले 10 से 20 सालों में कंडीशन ऑब्वियसली अच्छी हो जाएंगी। आपके बच्चों को अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी यहाँ पर। तो उन लोग या देश में नौकरी ढूंढनी चाहिए, देश के विकास में काम करना चाहिए, जिससे जो हमारे देश के गरीब लोग हैं या जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं हमारे देश में, उनको मदद मिले इससे। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन है या कोई विचार है तो कमेंट करिए, बताइए हम लोगों को, बाकी सभी लोगों को। या हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर जाकर आप अपने सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और लोगों को बताइए इस बारे में। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।